मुक्ति जिसे कहते हैं, जो जाए बदरी वो ना आए इधरी, जो आए इधरी कबो न हो दलिद्री। इसका मतलब ये है कि जो भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर देता है वो फिर माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेता। दर्शक मित्रों, मैं पहुंच गया हूँ बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में हमें पंडित राजेंद्र प्रसाद चैनपुरिया तीर्थ पुरोहित मिल गए हैं। तो ये बद्रीनाथ धाम की क्या महिमा है, उनके बारे में दो शब्द ये महाराज जी राजेंद्र प्रसाद चैनपुरिया बोलेंगे। महाराज जी, हमारे दर्शक मित्रों को यहाँ की महिमा क्या है, यहाँ आने का क्या फल है, यहाँ हम आए तो किस बात की सावधानी रखनी पड़ती है, दर्शक मित्रों को कहिए। ये हमारी भूवैकुंठ भूमि है। हमारे भारत के कोने में 4 धाम है जी जी, जिनमें उत्तर में बद्रिकाश्रम, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका जी और पूर्व में जगन्नाथ जी। तो चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम माना गया बद्रिकाश्रम। जी जी, क्योंकि ये जैसे हिंदू सनातन का सब में बड़ा केंद्र है, सब में बड़ा धाम है। जैसे हमारा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही सनातन धर्म का एक सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। जी जी, क्योंकि राज्य छोड़ने के बाद जितने भी राजा महाराजा हुए, जो पुण्य आत्मा थे, जितने भी लोग हुए, अंतोगत्वा बद्री का आश्रम में आए। पांडव भी राज छोड़ करके बद्री का आश्रम में आए और यहीं से 4 भाई बर्फ में पिघल गए, और जो बड़े भाई युधिष्ठिर थे धर्मराज, उन्हीं को यहाँ से स्वर्गारोहण हुआ। जी जी, महत्व तो इसका काफ़ी है, लेकिन चंद शब्दों में इसका वर्णन करना जरा असंभव है। जी जी, यहाँ पर एक दिन की तपस्या 10,000 वर्ष की तपस्या के बराबर है। एक दिन की 10,000? हाँ, 10,000 वर्ष अच्छा, की। एक भगवान का नाम ले तो 1000 गुना का फल मिलता है। अगर एक माला यहाँ पर नीचे आप प्लेन में कहीं भी, गुजरात में कहीं भी एक माला जपेंगे, 10,000 माला जपेंगे, और यहाँ पर एक माला जपेंगे तो उसका 10,000 माला के बराबर फल प्राप्त है। दर्शक मित्रों, तो जब आप बद्रीनाथ आए तब भगवान का खूब नाम ले और अपना पुण्य बढ़ाए, ऐसा महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ एक नाम लेने से 1000 गुना फल मिलता है। फल मिलता है। यहाँ पर 6 महीने नर यात्रा होती है और 6 महीने देव यात्रा होती है। इस समय यहाँ पर नर यात्रा प्रारंभ है। अनेकों नर नारी भारत के कोने कोने से यहाँ पर आ रहे हैं और हम पुरोहित के रूप में हैं। लेकिन 6 महीने के बाद यहाँ पर बर्फ़ गिर जाता है, सारा नगर बर्फ़ से ढक जाता है। जी जी, पशु पक्षी जीव जंतु सब नीचे चले जाते हैं। तब यहाँ पर देव यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अच्छा, तब देव यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ कोई नहीं रहता है। हम नर लोगों के लिए यहाँ पर फाटक बंद हो जाते हैं, लेकिन देवताओं के लिए फाटक खुल जाते हैं। अरे वाह! तो फिर देव ऋषि नारद यहाँ पर ब्राह्मण हो जाते हैं, पुजारी हो जाते हैं। जी जी, और अनेकों देवी देवता यहाँ की यात्रा करते हैं। यहाँ पर 3 किलोमीटर दूर माना गांव है, जहाँ पर श्रीमद् भागवत की रचना हुई। वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की और उन्होंने अपने सहयोग के लिए गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी ने लिखा और वेद व्यास ने जो है बोला, तो यहाँ पर भागवत की भी रचना हुई है। 18 पुराण यहीं पर रचे गए। जी जी, हिंदू संस्कृति का एक परम धाम है, हैं? और इसका तो महत्व बहुत ऊंचा है। चंद समय पे इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जी जी, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसका नाम क्यों बद्रीनाथ पड़ा। जी जी, जी, यहाँ पर विष्णु भगवान योग में बैठे हैं, योग के लिए आए थे, जन कल्याण के लिए आए थे। योग में बैठ गए, बर्फ़ गिरने लगा। बर्फ़ गिरते गिरते भगवान नारायण गले तक टूट गए हैं। माँ लक्ष्मी ने सोचा कैसे मैं भगवान की सेवा में योग करूं, तो वो बेर का वृक्ष बन गई। बेर जानते हैं आप? क्या? बेर, बेर बेर और बेर सबरी खाई थी। हाँ, सबरी खाई। बेर क्या कहते हैं गुजरात में उसको? वो बोर बोलते हैं हम लोग, लेकिन बेर। बोर का वृक्ष बन गई और नारायण की सेवा में छांव बना दी। छांव जानते हैं? झोपड़ी बना दी। और जितना बर्फ़ गिर रहा था जो है वो रुक गया। उसके बाद नारायण की तांद्रा खुलती है। भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं कि लक्ष्मी, तुमने जो मेरी सेवा की है मुझसे वरदान मांगिए। हैं? लक्ष्मी जी कहते हैं प्रभु, हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, हमें तो आपकी चरणों की सेवा चाहिए। लेकिन भगवान खुश होकर के उनको वरदान देते हैं, इस नगर का नाम आपके नाम से होगा।
जी जी। तो बेर को कहते हैं संस्कृत में बद्री। बेर को बद्री कहते हैं। हाँ, बेर को बद्री कहते हैं। बद्री हो गए लक्ष्मी जी और नारायण हो गए भगवान विष्णु। बद्री नारायण। अच्छा। बद्री का आश्रम, क्योंकि आश्रम बनी थी, झोपड़ी बनी थी, माँ छाँव बनी थी, इसका नाम बद्री का आश्रम पड़ा। हमारे 24 अवतार विशेष रूप से हैं। वैसे भगवान भक्तों के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए या दुष्टों की मुक्ति के लिए कई प्रकार के अवतार लिए हैं। 24 अवतार मुख्य हैं। यहाँ पर सबका वर्णन करना ज़रा मुश्किल है। यहाँ पर भी भगवान ने सहस्त्र कवच को मारने के लिए नर नारायण अवतार लिए थे और सहस्त्र कवच का वध किया था। कथा, भागवत, तीर्थ, व्रत यात्रा अगर हो सके, समर्थ हैं तो तीर्थ व्रत यात्रा करें, सत्संगों में जाएं, राम कथा में जाएं, कृष्ण कथा में जाएं, अभ्यास बनाएं। हैं ज़्यादा नहीं हो सकेगा, 16 आना नहीं हो सकेगा तो एक आना तो हो ही जाएगा। जी जी। इससे भगवान का रुझान बढ़ेगा और आपका ये मुक्ति धाम है, यहाँ भी आए, है ना। मुक्ति धाम है, मुक्ति मिलेगी। मुक्ति जिसे कहते हैं जो जाए बद्री वो ना आए इधरी, जो आए इधरी कबो न हो दलिद्री। इसका मतलब ये है कि जो भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर देता है वो फिर माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेता, है ना। और अगर जितना जीवन उसका शेष है कभी दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता। तो ये मुक्ति धाम है। तो महाराज जी, ये हमारा तो पहला धर्म ये हो गया कि हमारा कल्याण करें। तो दूसरी बात यह है कि हमारा राष्ट्र की उन्नति कैसे हुए हैं। तो राष्ट्र के बारे में आपका तो विचार है तो थोड़ा रखिए। प्रत्येक भारत के नागरिक को देश प्रेम होना चाहिए, है ना। देश के लिए समर्पित होना चाहिए। देश के लिए जो समर्पित होता है, जो देश के लिए कार्य करता है, जो देश की सेवा करता है, उसको हमारे शास्त्रों ने कहा है कि उसे हर समय जब तक उसका जीवन शेष है उसका मंगल होता है, और जब मृत्यु का समय आता है तो उसे भगवान के चरण मिलते हैं। देश सेवा का यह बहुत बड़ा महत्व है ना। महाराज जी, हमारी संत प्रेमी चैनल में जुड़े इसके लिए आपको धन्यवाद, प्रणाम, वंदन। जय बद्री विशाल, जय नारायण, जो सत्य सनातन धर्म की जय हो।